अगर आपकी बहू 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है और आपको 6 बजे रोटी चाहिए ना, तो नौकर लगा लो, दोनों रिश्ते बच जाएंगे, दोनों का ईगो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको तो बहू के ही हाथ की खानी है, तो बहू का हाथ काटो, उस पर रखो, क्या होगा, आटा रखो और एक किचन में रख दो ऐसे। तो ये सब ढकोसले वाली शो ऑफ में लगे हुए हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है, यही है। ये सारा गेम ना कंट्रोल का चला हुआ है कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए हमारे बच्चों पे, हमारी बहुओं पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, कि हम जैसा कहेंगे हमारी मर्जी से पहनना है, हमारे घर में ये नहीं चलता है, हमारे घर में ये नहीं होता है, हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, हमारे घर में वो अलाउड नहीं है। कभी ये पूछा कि बच्चा क्या चाहता है? अभी कोई नई बहू आई है घर में, तो कभी कभी फैमिली भी उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इससे क्या होता है कि उस बहू का भी मन कभी कभी उठने लग जाता है अपनी फैमिली में से। तो फैमिलीज के लिए एक स्पेशल चीज़ आप एडवाइस जो आप दे सकते हो? यार मैं पता है हमेशा एक बात जो समझ पाती हूँ, अगर कोई नया इंसान आपके घर में आया है तो आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा उसको बदलना पड़ेगा, तो रिश्ते निभाए जाते हैं और रिश्ते बनाए जाते हैं। जब आप मकान भी बनाते हैं तो मकान में आप सब कुछ एक ही प्रोडक्ट से नहीं बना पाओगे। अगर आपको किचन बनानी है तो आप किचन अलग चीज़ों से बनाओगे, किचन के बर्तन अलग होंगे, किचन में जो सामान सजाने का रखा जाएगा वो आपके हॉल में नहीं रखा जाएगा। तो हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू, अपना एक स्पेस, एक अपनी पोजीशन होती है। वैसे ही बहू की एक अपनी पोजीशन, अपनी वैल्यू होती है। वो एक नए एनवायरनमेंट से, नए कल्चर से, एक बिल्कुल ही अलग जगह से ग्रो अप होके आई है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले वो धीरे धीरे बोलना सीखेगा, साउंड सीखेगा, उसके बाद में आप उसको चलना सिखाओगे, दौड़ना सिखाओगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाय एज उसके एजुकेशन का सिस्टम बदलेगा, उसका कोर्स बदलेंगे। वो अगर आज चल पा रहा है तो वो कल साइकिल 4 पहियों पे चलाएगा, फिर वो 2 पहियों पे आएगा, और फिर वो हो सकता है कि वो हाथ छोड़ के भी चला ले। एवरीथिंग टेक्स टाइम, उसको सीखने में, समझने में टाइम लगता है। हमारे जो परिवार है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी और जो कल्चर है ना, वो एक्सपेक्ट करता है आज तुम आ गए हो ना, आज सब कुछ सीख जाओ, आज तुम परफेक्ट बहू बन जाओ, आज तुम परफेक्ट दामाद बन जाओ, सब कुछ परफेक्ट बन जाओ। हम इंसान को इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि ये परफेक्ट का ढांचा बनाया किसने है? हमने बनाया कि हमारी बहू इतने पर्दे में होनी चाहिए, कम बोलने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल ज़बान ना खोले, उसके अपने कोई डिसीजंस ना हो, वो ऐसे नहीं बैठ सकती, ऐसे नहीं जा सकती है वो। क्या आपने कभी उससे पूछा कि वो कितनी समझदार है? चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे वो पॉलिटिकल चीज़ें हों, उसके इंटरेस्ट क्या है? क्या उसको कुकिंग करना पसंद है भी या नहीं पसंद है? क्या उसको घर के काम संभालना ज़्यादा पसंद है, या फिर वो बाहर के काम में इतनी अच्छी है कि उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता? आप उसकी इंटरेस्ट और उसकी स्किल्स के बेसिस पे उसको नहीं जानते हो। अपने इंटरेस्ट, अपने ओपिनियंस और अपने ढांचे के हिसाब से दूसरों को जज कर देते हो कि नहीं तुम अच्छे हो और तुम नहीं हो। बहुओं पे ना हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत गंदा जो एक सिस्टम चला आ रहा है, वो ये है कि बहुओं को ना माँ अपनी रिप्लेसमेंट समझती है कि मेरी जगह ले ली उसने, बल्कि वो तो आपके बच्चे की पार्टनर बन के आई है। आप उसको पार्टनर के तौर पे नहीं देख रहे हो कि ये अब मेरे बच्चे का ज़िंदगी भर साथ निभाएगी। अपने से तुलना करके रिप्लेसमेंट देखते हो और आप फिर जेलसी में आ जाते हो, इनसिक्योरिटी में आ जाते हो। आपको लगता है कि अभी तक तो मैं बच्चे को बता रही थी कि कैसे पहनना है, कैसे बाल बनाने हैं, मैंने इसको पढ़ाया, लिखाया, बढ़ाया, अब ये कैसे आके बता रही है? ये क्यों आके उसको बदल रही है? अटेंशन ले ली, क्योंकि मैंने बनाया ना उसको, ये इंसान मैंने बनाया उसको, मेरे को मेरा बेटा ऐसे पसंद है। अब नाउ जब बेटा थोड़ा सा बदलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उसकी ग्रोथ के लिए हो, उसकी डेवलपमेंट के लिए हो, पेरेंट्स वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये सारा जो लड़ाई है ना, ये जगह का चल रहा है कि यहाँ की मालकिन, तुम्हारी मालकिन, तुम्हारे मालिक हम हैं। हमने बोल दिया उठो, हमने बोल दिया सो जाओ, हमने बोल दिया 4 बजे उठ के पूजा करो, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो।
कुमार विश्वास साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि समाज हमसे चाहता है कि हम सुबह उठें, योगा करें, प्राणायाम करें, फिर खाना बनाएं, घर के काम करें, फिर नौकरी पे जाएं, नौकरी से वापस आएं शाम को 5 बजे थक हार के, उसके बाद घर के काम फिर से संभालें, फिर खाना बनाएं, फिर रात को जल्दी भी सो जाएं, सुबह जल्दी भी उठ जाएं और कुछ अलग भी कर दें। अब इंसान या तो कुछ अलग करेगा या इस ढांचे में जो बॉक्स टू बॉक्स लाइफ है वो जिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बस ऐसे ही जिंदगी।